हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और बर्च ग्रुप क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है और रोल प्ले जो है वो मेथड कौन सा है। ठीक है, ये हमारा 5th सेशन है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी है, ये वाली प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। यहाँ आपको जो भी डेली में सेशन हो रहे हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जल्द ही हमारी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी थ्योरी की। इसके अलावा एमसीक्यू की क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट हो रही हैं। डेली 9 PM पर आपको देखने को मिलेगी एमसीक्यू लाइव सेशन। ठीक है, और लेक्चर मेथड हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में, आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। ठीक है, क्या कुछ डिस्कशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड क्या होता है, स्टडी असाइनमेंट मेथड क्या होता है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल मेथड क्या है, सेमिनार मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड के साथ। ये जनरली है क्या, तो टीचिंग की मेथड है कि आप किस किस तरह से टीचिंग जो है वो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कंसेप्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। इन मेथड से बहुत ही ज्यादा सवाल जो है वो बनते हैं, इसलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, आपको हर एक टॉपिक का, हर एक का पता होना चाहिए। कम से कम आपको जनरल कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, जिससे यदि आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आप जो है वो एक जनरल आइडिया लगा के अपने क्वेश्चन को आसानी से वहां पर सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट है आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड के बारे में जानते हैं तो सबने ट्यूशंस पढ़ी होती हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल मेथड होता क्या है। इस ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है इन विच इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, कि ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मतलब एक एक स्टूडेंट को जो है वो एक इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर माने टीचर। ठीक है, टीचर जो है वो एक एक स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली जो है वो उसके कंसेप्ट को क्लियर करवाता है। मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसा मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां पर टीचर वर्क करता है डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्यूटोरियल मेथड। सबने ट्यूशन पढ़ी होंगी। ठीक है, ट्यूशन में क्या होता है, देखो हम लोग स्कूल भी जाते थे, यूनिवर्सिटी भी जाते थे, कॉलेज भी जाते थे। ठीक है, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो हमें स्कूल के एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो कुछ एक सब्जेक्ट जो कि हमें टफ लगते थे, उनकी ट्यूशन जो है वो लेनी पड़ती थी। क्यों लेते थे, ताकि जो चीज हमें समझ नहीं आई है उसको हम डायरेक्टली टीचर से जो है वो समझ सके, मतलब 1 to 1 जो है वो टीचर जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जहां पर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर माने टीचर, डायरेक्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्टूडेंट तक अपनी नॉलेज को जो है वो पहुंचाता है। ठीक है, और यूज क्या है इस ट्यूटोरियल मेथड के, तो यहां पर ये जो मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड जो है वो रिच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल है ऑपरेशन, और ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब इसे एक्सपेंसिव क्यों बोला, क्योंकि जब भी आप ट्यूशन रखवाते हैं तो कहीं ना कहीं जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चार्जेस जो है वो ले सकता है। कहीं ना कहीं जो है वो ये ज्यादा खर्चीला भी है। ठीक है, और यहां पर प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल असिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि ट्यूटोरियल मेथड में इंडिविजुअल को, यानी कि हर एक स्टूडेंट को असिस्टेंस दी जाती है। टीचर जो है, इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली उन स्टूडेंट को जहां भी उन्हें दिक्कत आ रही है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, उनको सहायता करता है। ये तो था आपका ट्यूटोरियल मेथड। अब बात करें सेमिनार मेथड क्या है। सेमिनार मेथड में जो है वो आपके एक्सपर्ट आते हैं। ठीक है, हर एक जो भी सेमिनार को अटेंड, यानी कि जो भी सेमिनार में आते हैं वो आपके हाईली क्वालिफाइड और एक्सपर्ट पर्सन होते हैं। ठीक है,
अब ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप रेदर देन इंस्ट्रक्टर एंड इंडिविजुअल। कि ट्यूटोरियल व्यवस्था में यहाँ पर हमारे सेमिनार मेथड में क्या होता है, अब सबने सेमिनार अटेंड करे होंगे, है ना, कि जो भी आपके कॉलेज में सेमिनार वगैरह हुआ होगा। अब देखो कि मास्टर डिग्री आप करके आए हैं तो आपने सेमिनार तो अटेंड करे ही होंगे, है ना। तो सेमिनार में क्या होता है, कोई भी एक्सपर्ट जो है वो बाहर से आता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्ट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को। यहाँ पर एक पर्सन नहीं होता, इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, यानी कि जो भी डायरेक्शन या जो कुछ भी सेमिनार में जो है प्रेजेंट करा जा रहा है वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ठीक है, रेदर देन इंस्ट्रक्टर और इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, बल्कि ग्रुप तक जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ठीक है। अ ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्टर एंड द ग्रुप, ठीक है, रेदर देन इंस्ट्रक्टर और इंडिविजुअल। अब ये है आपका सेमिनार मेथड। यहाँ पर एक एक्सपर्ट टीचर जो है वो आए हुए हैं, वो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल तक, ठीक है। अब है इसके क्या कुछ यूजेस हैं, यानी कि उपयोग क्या है इस मेथड के। जो आपका सेमिनार मेथड है, इससे प्रोवाइड किया जाता है जर्नल गाइडेंस, ठीक है, किसको, ग्रुप वर्किंग और एडवांस स्टडी एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट जो कि अपना कुछ स्टडी कर रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में या कुछ और भी स्टडी कर रहे हैं, तो सेमिनार के थ्रू जो है वो जर्नल गाइडेंस उनको दिया जाता है फॉर ग्रुप वर्किंग, उन्हें ग्रुप वर्क किस तरह से करना है ऑन एन एडवांस स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, कि किसी उन्नत अध्ययन या अनुसंधान परियोजना को पर काम करके समूह के लिए जो है वो सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना है। सेकेंड है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कराया जाता है इस टेक्निक से, इस अप्रोच से, ताकि जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो भी उस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, जो मतलब उस नॉलेज को ले सकें जो भी वहां पर जो एक्सपर्ट पर्सन है वो वहां प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, कि to exchange information on technique and approach being explored by the member of the study or research group, ठीक है, कि किसी अध्ययन या अनुसंधान समूह के सदस्य द्वारा खोजी जा रही तकनीकों और दृष्टिकोणों पर जानकारी का आदान प्रदान करना और डेवलप करना न्यू और इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम अंडर स्टडी बाय द ग्रुप, ठीक है, कि समूह द्वारा जो है वो अध्ययनाधीन समस्याओं के नए और कल्पनाशील जो है वो समाधान विकसित करना, ठीक है। अब है आपका ये आपका ट्यूटोरियल और सेमिनार मेथड हो गया। ट्यूटोरियल में क्या होता है कि जहां पर जो इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर होता है, वो डायरेक्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, 1 to 1 जो है वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्यूशन टीचर, ठीक है। सेमिनार में कोई एक्सपर्ट बाहर से आता है, वो अपना कुछ प्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन के सामने, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के सामने, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, किसके द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा, एक्चुअली उनको परफॉर्म करना सिखाया जा रहा है, कोई ऑपरेशन और जो भी कुछ वो काम कर रहे हैं उनको वो प्रैक्टिकल वे से दिखाकर जो है वो उनको समझाया जा रहा है, ठीक है। इसे हम प्रदर्शन विधि भी कह सकते हैं। एक ऐसा मेथड जहां पर इंस्ट्रक्शन यानी कि जो प्रशिक्षक है वो वास्तव में ऑपरेशन के थ्रू या कार्य करके छात्रों को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो भी स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, मतलब एग्जांपल ले लो कि कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है, तो उसको अपनी स्टडी के दौरान ऑपरेशन में जैसे कि एक बॉडी के साथ जो है वो चीर फाड़ करके उसको अच्छे से जो है वो समझाया जाता है कि किस तरह से उसको क्या कुछ वर्क करना है, किस तरह से ऑपरेशन करना है, किस तरह से। एग्जाम्पल लेके चले, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जैसे किसी को चोट आ गई है ना, तो किस तरह से उसको जैसे टांके लगाने, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो उसको परफॉर्म करके समझाया जा रहा है, कोई ऑपरेशन करके या कोई भी ऐसा एक्चुअल वर्क करके जो है उसको समझाया जा रहा है स्टूडेंट को, जो भी वो समझना चाहता है कि वो उसे कैसे क्या करना है, कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, वो उसे प्रैक्टिकल तरीके से जो है समझाया जा रहा है। एंड थ्रू द एक्सप्लेनेशन बीइंग आउट वे वेयर
वाई, वेयर एंड व्हेन, ठीक है। और उसे ये समझाया जाता है, ये स्पष्ट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह से उसको काम करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में शोइंग स्टूडेंट हाउ टू डू समथिंग, कि उसे, हाँ, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक मेडिकल टीचर है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट को किस तरह से उसका मतलब उसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो किस तरह से समझाया जाता है, ठीक है। यानी कि शो करके, दिखाकर आप स्टूडेंट को ये समझा रहे हैं कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना है, हाउ टू डू समथिंग, कि उसे क्या करना, मतलब किस तरह से करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। अब इसके क्या यूज हैं इस पर्टिकुलर मेथड के, तो टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन और प्रोसीजर, ठीक है, कि उसको मैनिपुलेट करके, यानी कि ऑपरेशन को मैनिपुलेट करके जोड़ तोड़ कर जो है वो उसको प्रोसीजर समझाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे कि कोई डेड बॉडी है, मेडिकल स्टूडेंट को वो डेड बॉडी उसके सामने जो है वो प्रेजेंट करी जा रही है। आप देखते होंगे मूवीज में या आपने मोबाइल फोन में भी देखा होगा कि उनको किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, ठीक है। तो टीच करना मैनिपुलेटिव ऑपरेशन और प्रोसीजर, कि किस तरह से उन्हें क्या कुछ काम करना है, किस तरह से यदि किसी को इंजरी हो गई है तो उसको किस तरह से रिकवर करवाना है, ठीक है। और टीच ट्रबल शूटिंग, की समस्या निवारण उसे सिखाया जाता है, ठीक है। और टू इलस्ट्रेट प्रिंसिपल, के सिद्धांतों का उसको उसके सामने विवरण किया जाता है कि किस तरह से उसको क्या कुछ पर्टिकुलर मेथड अपनाने हैं। और टीच किया जाता है ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, की उपकरणों का संचालन या कार्य प्रणाली सिखाया जाता है, टीम वर्क करना उसको सिखाया जाता है। इस मेथड प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू जो है उसको टीम वर्क करना उसको सिखाया जाता है, ठीक है। और सेट करना स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप, ठीक है, कि कारीगरी के मानक जो है वो निर्धारित, यहाँ पर उसे निर्धारित करना उसे सिखाया जाता है, कि सेट करना स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप, ठीक है। और टीच किया जाता है कि किस तरह से सेफली प्रोसीजर उसको अपनाना है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका मेथड है बज ग्रुप। बज ग्रुप क्या होता है, आप एग्जाम्पल लेके चलें तो यदि आप स्कूल में पढ़ते होंगे, उस टाइम आपके स्कूल में पता नहीं एक्टिविटी होती थी, लेकिन हमारे स्कूल में जरूर हुई है कि जैसे मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट का कोई स्कूल है, वहां पर 3 या 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जाता था, ठीक है, कि जैसे हम सब ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते थे, ठीक है, उसे हम बज ग्रुप कह सकते हैं। कि अनदर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है इज अ बज ग्रुप, ठीक है। इस ड्यूरिंग अ लॉन्ग सेशन के दौरान जो है वो एक प्लानरी ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे सब ग्रुप में, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया, ठीक है, जिसको सब ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया छोटे छोटे ग्रुप में, ठीक है, ताकि वो डिस्कस कर सके वन और स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, ताकि स्टूडेंट आपस में जो है वो डिस्कस कर सके अपने क्वेश्चन को, और जो भी उनके सामने इश्यूज अराइज हो रहे हैं उसको जो है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। द रूम सून फिल विद नॉइस, यदि बस ग्रुप बनाएंगे तो उसके सामने कुछ एक एडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो बोला है कि यदि हम ग्रुप बनाएंगे और उनको डिस्कशन करने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप सब ग्रुप भी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि शोर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सब ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बस इन डिस्कशन, की चर्चा में जो है वो गूंज उठता है, ठीक है। और इफ appropriate आफ्टर द डिस्कशन वन नंबर टू ईच अदर कैन रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग बैक टू द प्लान, ठीक है, कि चर्चा के बाद इस ग्रुप में जो भी डिस्कशन हुई है उसके बाद प्रत्येक समूह का एक सदस्य जो है वो अपने निष्कर्षों को वापस पूर्ण सत्र में रिपोर्ट करता है कि हमने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। आप देखेंगे ये क्लास है और ये बस ग्रुप है, ठीक है, 4 स्टूडेंट का एक एक ग्रुप बनाया है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। बज ग्रुप कैन बी इन पेयर, ठीक है, बज ग्रुप जो है वो पेयर में हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है वो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं स्टूडेंट से, ठीक है, ताकि ठीक है, बज ग्रुप कैन बी इन पेयर और मोर डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। People turn on their neighbor, ठीक है, for the quick buzz for from large group
ऑफ 3 और मोर, ठीक है, कि लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा बच्चों का कोई समूह भी हो सकता है। और इसमें क्या करते हैं, वो अपना डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ग्रुप में जो है वो अपने अपने आइडिया को वो शेयर करते हैं। पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वो ग्रुप में, वो एबल होंगे ताकि वो एक्सचेंज कर सकें अपनी आइडियाज को और ड्रॉ कर सकें ऑन देयर वाइड कलेक्टिव एक्सपीरियंस, ठीक है। और इट में प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ताकि स्टूडेंट को यदि ट्रेन भी करना है या उनके आइडियाज को जानना है, उनसे डिस्कशन करवाना है, तो इस ग्रुप का ये जो वज ग्रुप मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है। गुड वज सेशन विल जनरेट मैनी आइडियाज, यदि आपका जो वज ग्रुप सेशन आप ग्रुप ले रहे हो तो इससे काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया आइडिया जो है वो जनरेट हो सकते हैं, कमेंट एंड ओपिनियन नए नए आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच विल रिपोर्ट बैक, ठीक है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस वज सेशन या ग्रुप सेशन होने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिल सकती है कि स्टूडेंट को ये सब, मतलब इस पर्टिकुलर, मान लीजिए कि 35 मिनट का सेशन था तो बच्चों से डिस्कशन करवाई गई, अपने अपने ग्रुप में उन्होंने डिस्कशन करी और बाद में आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करी कि हमने ये पर्टिकुलर चीज जो है वो सीखी, ठीक है। और अब बात करते हैं, बज ग्रुप जो है वो हेल्प करता है ट्रेनर्स को, ठीक है, ड्रॉ योर ब्रीथ, यानी कि अपनी जिस तरह से आप प्रशिक्षकों की भी मदद कर सकते हैं क्योंकि वे आपको इसकी अनुमति देते हैं, ठीक है, कि उससे मतलब आप किसी को ट्रेन भी कर सकते हैं इन ग्रुप के माध्यम से। जैसे कि आपको कुछ किसी फिजिकल एक्टिविटी करवानी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपनी मतलब ड्रॉ योर ब्रीथ, अपनी सांसों को खींचो और कुछ भी, या कुछ चर्चाएं सुनकर उनके मूड का आंकलन करना, यानी कि आप उनका डिस्कशन सुनकर जो है वो उनका क्या मूड है उसका भी आंकलन कर सकते हैं। चेंज फीस ऑफ सेशन, इस सत्र की गति जो है वो बदल भी सकते हैं और एनकरेज किया जाएगा इससे पार्टिसिपेंट को टू रिफ्लेक्ट, ताकि वो और ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग जो है, मतलब और ज्यादा अच्छी उनकी माइंड में आइडियाज आ सके। इनकरेज किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि आप जो है वो और ज्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आओ, ठीक है, और जिसको अप्लाई करो अपने वर्क में, ठीक है, अप्लाई इन देयर वर्क। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस यही हो सकती है कि कभी कभी इस बज ग्रुप में स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ही गप्पे मारने में लगे रह सकते हैं, है ना। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा टेबल एंड चेयर अरेंज करना, मतलब यदि आपको ग्रुप में सेशन करवाना है, यानी बस ग्रुप सब ग्रुप बनाने हैं, तो उसको आपको राउंड राउंड में, मतलब उस तरीके से आपको ग्रुप ग्रुप में टेबल एंड चेयर भी अरेंज करनी पड़ेगी, साथ ही साथ नॉइज भी हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर इसकी डिसएडवांटेजेस है। अब है ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक मतलब ब्रेन मीन दिमाग और स्ट्रॉमिंग मीन दिमाग में बहुत कुछ उठने वाले आइडियाज। पर्पस क्या है ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन का? इससे क्या हो सकता है कि हमें डिस्कवर, मतलब हमें नए नए आइडियाज मिल सकते हैं एंड रिस्पॉन्स वेरी क्विकली। यदि हम स्टूडेंट को कुछ मतलब उनसे कुछ एक ऐसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन ले उनका, ठीक है, तो उससे स्टूडेंट के मन में, मतलब माइंड में जो है वो न्यू न्यू आइडिया जनरेट हो सकते हैं जिससे वो रिस्पॉन्स दे सकेंगे हमें वेरी क्विकली, ठीक है। तो ब्रेन और स्ट्रॉमिंग, इससे याद रखना है कि आपके माइंड में, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको न्यू न्यू आइडियाज जो है वो मिल सकते हैं, यानी कि डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड रिस्पॉन्स वेरी क्विकली, ठीक है। इट्स पर्टिकुलरली एक गुड वे है, ठीक है, कि जिससे क्या हो सकता है, मतलब स्टूडेंट का उज्जवल, मतलब उनके माइंड में क्या कुछ आइडियाज आ रहे हैं इसके बारे में आपको इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू आप जान सकते हैं। ये पर्टिकुलरली गुड वे माना गया है, बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है उज्जवल विचार प्राप्त करने का, कि आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइट आइडियाज से मिल सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है फ्रॉम द बज ग्रुप, क्योंकि बज ग्रुप में क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे 2-3 स्टूडेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इन दैट द फोकस is on generating as many ideas as possible without judging them, ठीक है, कि यह चर्चा जो है वो समूहों की चर्चा से इस मायने में भिन्न है कि इसमें बिना किसी निर्णय को यथासंभव अधिक से अधिक जो है वो विचार उत्पन्न करने के लिए केंद्रित किया जा सकता है, ठीक है।
मतलब इस टेक्निक में आपको सिर्फ यही याद रखना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन माइंड में उठने वाले बहुत सारे आइडियाज। इस टेक्निक से ऑल आइडियाज आर गिवन इक्वल, ठीक है, कि चाहे विचार आपके सही हैं गलत हैं, जो भी आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं उनको आप जो है वो इक्वल महत्व देंगे, यानी कि समान महत्व देंगे, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर सेशन से जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग मैथड है या टेक्निक है, इससे क्या हो सकता है कि आप डिस्कवर कर सकते हैं न्यू न्यू आइडियाज, ठीक है। फिर है आपका लास्ट है आपका रोल प्ले। रोल प्ले मैथड से या इस पर्टिकुलर मैथड से जो पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस को प्ले के जरिए जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अब देखो कि जब हम बचपन में स्कूल में रहे हैं तो उस टाइम क्या होता था कि स्टूडेंट टीचर की नकल उतारते थे, ठीक है। और आपने देखा है कि हमने सब कुछ, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, जो भी हमने पवित्र पुस्तकें पढ़ी हैं, ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद जब हमने टीवी पर देखा तो वो रियल में थोड़ी ना राम और लक्ष्मण हैं या सीता हैं, वो उनका रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि रोल प्ले के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट हैं वो यूज कर सकते हैं देयर ओन एक्सपीरियंस, कि उनका क्या एक्सपीरियंस था जब वो प्ले कर रहे थे रियल लाइफ सिचुएशन की तरह, ठीक है। और व्हेन डन वेल, रोल प्ले इंक्रीज करता है पार्टिसिपेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि यदि आप रोल प्ले करवाते हो स्टूडेंट से, इससे क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट है उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और यदि आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है, कि अदर पीपल व्यू पॉइंट, और मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस पर्टिकुलर रोल प्ले करने के दौरान, ठीक है, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और कि व्यू पॉइंट और रोल्स आर यूजली एंड विद अ प्रैक्टिकल आंसर, ठीक है। और जब रोल प्ले का एंड होता है तो प्रैक्टिकल आंसर, सिचुएशन, सॉल्यूशन और गाइडलाइन जो है उनको मिल सकते हैं। मतलब इस तरह से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। रोल प्ले ये बहुत ही यूजफुल है फॉर एक्सप्लोरिंग, जब वो एक्सप्लोर करते हैं एंड इंप्रूव करते हैं इंटरव्यूइंग टेक्निक और एग्जामिन द कम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ ग्रुप मीटिंग, ठीक है, कि रोल प्ले के माध्यम से इंटरव्यू तकनीकों की खोज और सुधार करने और समूह बैठकों की जटिलता और संभावित संघर्षों की जांच करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड से पार्टिसिपेंट दे हेल्प पार्टिसिपेंट, इस पर्टिकुलर मतलब रोल प्ले के माध्यम से पार्टिसिपेंट को हेल्प हो जाएगी टू कंसोलिडेट डिफरेंट लेसन इन वन सेटिंग एंड आर गुड एनर्जीज, ठीक है, कि इससे क्या होगा, जो प्रतिभागी है प्रतिभागियों को विभिन्न पाठों को एक सेटिंग में समेकित या करने में मदद करते हैं और अच्छे ऊर्जावान होते हैं। अब देखो कि यदि आपने कभी बुक में रामायण नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन आपने उनके टीवी पर एपिसोड देखे हैं, ठीक है, उनका रोल प्ले देखा है जो कि किसी एक्टर ने पर्टिकुलर वहां पर प्रेजेंट किया है, तो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा कि रामायण में ऐसा हुआ था, रावण जी आए थे, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी थी सीता माँ ने, और इस तरह से मतलब आपके माइंड में एक आइडिया, मतलब एक डायरेक्शन सी बन जाएंगी, भले ही आपने उस रामायण को कभी पुस्तक में पढ़ा ही ना है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। रोल प्ले ये होता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोला गया है कि इस पर्टिकुलर टीचर की जो है वो नकल करो या कुछ भी रोल प्ले आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही, और बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो स्टडी करे होंगे, और ये सब जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है कंसेप्ट को समझना, और काफी ज्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जल्द ही आप मिलेंगे हमें 9 PM वाली क्लास में, जिसमें आपको MCQ प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी, और यूनिट वाइज MCQ सीरीज हमने उसमें स्टार्ट करी है। डेली आपकी वहां पर 9 PM को क्लास होगी ही होगी, ठीक है। एक्चुअली पेपर 1 की इसलिए नहीं हो पा रही है थ्योरी की, क्योंकि अभी टाइम यहाँ पर सेट नहीं है, और टाइम यदि अरेंज हो जाता है पर्टिकुलर टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं, या इसके माध्यम से यदि आप खुद भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकें कि कौन मतलब स्टूडेंट कब जो है वो अपना सेशन अटेंड कर सकते हैं, तो हम कुछ टाइम जो है वो मैनेज कर लें,
ठीक है। थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।